कन्या राशि वाले, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो है अपनी फैमिली हो या रिश्तेदार हो या परिवार का कोई भी लोग हो या मित्र ही क्यों ना हो या समाज के ही लोग क्यों ना हो, उसकी सहायता ना करो। मैं हमेशा बोलता हूँ सहायता करो, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने अगर आपको क्षमता दिया है तो आप करो। नो डाउट बहुत अच्छे कर्म प्रधान होते हैं आप, और कर्म करते हैं और सोच सोच करके हर काम को भी करते हैं, और लोगों के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल भी आप बना करके रखते हैं। लेकिन दिक्कतें आपके जीवन में वहाँ पैदा हो जाती है जब आप अपने जीवन में जो है खुद के बुढ़ापे के लिए, बुरे वक्त के लिए धन संचय नहीं करते हैं। और यही कारण है कि खुद का धन संचय किया हुआ आप जो है जवानी में बर्बाद कर देते हैं, और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है आपके पास पैसे की कमी होने लगती है। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध ग्रहों में युवराज है। युवराज राजा बनता है, राजा के बाद राजा का पतन भी होता है, ये सभी को पता है। इसलिए जो है आप अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचा करके रखिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। जीवन में कितना भी संघर्ष कर लीजिए, बाद में आप जीरो ही हो जाएंगे। इसलिए किसी का इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना है। भावुक होकर के परिवार, रिश्तेदार या अन्य कोई भी लोग हो, अपने पैसे को समाप्त नहीं करना है। बुरे वक्त के लिए पैसे बचा करके रखिएगा। और ये सच्चाई है कि अगर आप पैसे नहीं बचाएंगे, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा आप गरीब होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, और 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण भविष्यफल मैं लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरा 31 दिनों में आपका कर्म क्षेत्र का, इनकम का, भाग्य, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा, संतान, यानी जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिससे मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है या चलता है, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो। और जानकारी देने से पूर्व यह जानकारी आप ले लीजिए कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे लग्न राशि के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले, 31 दिनों में सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपका कर्म क्षेत्र का हाल कैसा रहेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, जहां तक आपकी कर्म क्षेत्र की बात अगर करना चाहूं तो आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति जो है बुध और सूर्य है। 17 जुलाई तक सूर्य कर्म क्षेत्र में है और 8 जुलाई तक आपके लग्न के स्वामी बुध भी कर्म क्षेत्र में है। ये दोनों ग्रह अच्छे पोजीशन पे हैं, और 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में बुध आय क्षेत्र में चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, लग्न का मालिक कहीं भी बैठे शुभ फलदायी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 17 जुलाई तक आपके व्यापार और नौकरी में बहुत ही अच्छा तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। जिनको नई नौकरी वगैरह को लेकर के परेशानियां थी, 17 जुलाई तक इसमें बहुत ही बेहतर बढ़ोतरी है। 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं यही बोलूँगा कि 17 जुलाई के बाद आप अपने काम पे विशेष फोकस कीजिएगा, और जो सीनियर अधिकारी है या जो आपके पिता है, ये जो बड़े बड़े कस्टमर हैं, इन लोगों से किसी भी हाल में जो है आप तालमेल मत खराब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद स्थिति थोड़ी सी नाजुक होती हुई दिखेगी। अब अगर बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में नौकरी व्यापार में बदलाव का योग, देखिए कन्या राशि वाले, मैं बहुत सीधा सीधा बात करना चाहता हूं। आपके जीवन में जो है ना नौकरी बदलाव के कारक जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र की बात करूं तो शुक्र जो है सिर्फ 7 जुलाई तक आय स्थान में है। मतलब इस महीने कोई भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करने से पूर्व आप थोड़ा सोचें और समझें। हो सकता है गलत डिसीजन और गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि इस महीने कोई भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव ना करें, बल्कि और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। अगले महीने में कुछ ग्रहों की स्थितियों में सुधार होगा तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, डेफिनेटली पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही अच्छा स्थिति है, क्योंकि 7 जुलाई तक शुक्र पंचम भाव को देखेंगे, और फिर पंचम भाव को सूर्य और बुध भी देखना चालू कर देंगे। यानी पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस नौकरी व्यवसाय में बदलाव मत कीजिए, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लालच वालच में भी आकर के किसी का चक्कर में फंस करके मत चेंज कीजिएगा, बाद में दिक्कत उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में शुक्र है, और शुक्र 7 जुलाई से द्वादश स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। द्वितीय, द्वादश और भाग्य का जहां तालमेल हुआ इंसान विदेश चला जाता है। यानी आपके जीवन में 7 जुलाई के बाद 100% विदेश जाने का योग है, और ऊपर से मंगल भी विराजमान रहेगा, तो डेफिनेटली योग बहुत ही अच्छा है। यानी इस महीने जिन लोगों को विदेश जाना था आप 100% जा रहे हैं। 7 जुलाई के बाद अपना तैयारी प्रॉपर तौर पर आप चालू कर दीजिए, बेहतर रहेगा। अगर बात करूं कैसा रहेगा इनकम, बिना पैसे का तो दुनिया में देखो कुछ चलना है नहीं। प्रिय कन्या राशि वाले, मैं बहुत सीधी बात करता हूं। 7 जुलाई तक शुक्र जो है वो आय स्थान में है, जो धन का भी मालिक है। यानी 7 जुलाई तक अचानक धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 7 जुलाई तक जो है थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा, जहां जहां आपके पैसे फंसे हैं वह भी मिलेंगे।
लेकिन 7 जुलाई के बाद क्या होगा कि शुक्र जो धन का मालिक है वो द्वादश स्थान पे चला जाएगा। द्वादश स्थान पे जाने से अचानक धन के सोर्स में थोड़ी सी कमी होगी, मतलब जहां आपका पैसा फंसा हुआ है मोटा, या जो धन संचय को लेकर के दिक्कत होगा। इस महीने क्या है ना कि मंगल भी आपका व्यय स्थान पे रहेगा और शुक्र भी जो है पूरे महीने 7 जुलाई से व्यय स्थान पे रहेगा और मंगल तो 1 जुलाई से ही रहेगा। तो इस महीने आप अपने खर्च को जितना कंट्रोल करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी रहेगी। खर्च पे अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो बर्बादी भी होता रहेगा, ये ध्यान रखना है। जबकि सूर्य और बुध पूरे महीने आय स्थान में आपके विराजमान होने वाले हैं। 8 जुलाई से बुध और 17 जुलाई से सूर्य, मतलब कहीं न तो कहीं आपके जीवन में डेफिनेटली अगर बात मैं करूं तो आय का सोर्स बहुत ही बेहतर है। हाँ, 8 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य में थोड़ा सा दिक्कत है, पुनः ठीक हो जाएगा। लेकिन खर्च पर नियंत्रण करेंगे तो, अगर खर्च पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खर्च बढ़ेगा तो इनकम निश्चित तौर पर पता नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए आपके विवाह स्थान का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और सप्तम भाव का अष्टम भाव में विराजमान होना, मतलब सप्तम से द्वितीय भाव में चला जाना, ज्योतिष शास्त्र में तो इसको बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं मानते हैं। ऊपर से मंगल की भी 1 जुलाई से लग्न भाव पे अष्टम दृष्टि ठीक नहीं है। अतः मैं यही बात बोलूंगा कि इस महीने लव लाइफ हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो, दोनों का हाल बेहाल है, याद रखिएगा। यानी कन्या राशि वाले, इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कलेश हो सकता है। इस महीने ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थिति बन सकती है और इस महीने जो है नए विवाह को लेकर के परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं सीधी बात करना चाहता हूं, अगर कोई रिश्ता आता है हड़बड़ी में ना करें, गलत जगह पर सेट हो सकता है। पहले से दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस है वो और बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा सा सावधान अपने आप को रहना पड़ेगा, खास करके जुबान पर नियंत्रण करके रखिएगा। और इसके अलावा जो है सेपरेशन या डाइवोर्स की जो स्थिति चल रही थी, आप चाहते थे कि हो जाए, तो डेफिनेटली ये होने का योग तो है। लेकिन अगर आपको मैनेज करना है तो आप इस महीने वेट कर लीजिए। जहां कुछ भी गड़बड़ करेंगे दिक्कत हो सकता है। इवन कोर्ट कचहरी इस मामले में तो डेट आगे बढ़ा दीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप परिस्थिति से लड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन नियति में लिखा हुआ को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए कोशिश कीजिए बदलने का। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? चलिए इस मामले में कुछ गुड न्यूज है, क्योंकि बृहस्पति धीरे धीरे प्रबल हो रहे हैं और बृहस्पति का प्रबल होना राहु के भी चतुर्थ भाव पे नवम दृष्टि के प्रभाव को कम करता है। अतः मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करूं, 17 जुलाई तक आपके जीवन के चतुर्थ भाव पे सूर्य की भी दृष्टि है और इसके अलावा जो है बृहस्पति की भी दृष्टि है। यानी पूरे महीने माता पिता से सुखों में कहीं से कोई कमी नहीं है। पूरे महीने सामाजिक ख्याति, संपत्ति का लाभ, खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद जो भी है सब सॉल्व होगा और उससे इनकम के सोर्स बहुत ही बेहतर मजबूत हो जाएंगे। अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु गैजेट्स वगैरह लेना चाहते थे या वाहन परचेज करना चाहते थे, उस मामले में बहुत ही बेहतर योग है। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड जो विवाद है वह बढ़ेगा थोड़ा ज़्यादा, 1 जुलाई से बढ़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि खानदानी संपत्ति का विवाद जो भाई बहनों से, चाचाओं से है ना, इस मामले में थोड़ा सा उस मैटर को दबा करके रखिएगा, नहीं तो व्यर्थ का केस मुकदमा में बहुत ज़्यादा परेशानी होंगे और ये भी एक चक्कर बनेगा पैसे खर्च होने का, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस महीने पैसे को कंट्रोल करके रखना है, तो आप किसी प्रकार को कोई लफड़ा ना पाले। लफड़ा पालेंगे तो फिर राशिफल देखने से क्या फायदा। बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल। देखिए शनि वक्री हो चुके हैं, जिनका प्रभाव निश्चित तौर पे पंचम भाव पे भी पड़ रहा है। अतः इस महीने शिक्षा और संतान के योग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ज्ञान कारक बृहस्पति राहु के साथ दूषित होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन पंचम भाव पे सूर्य की और बुध की दृष्टि कंटिन्यू पड़ेगी, जो लाभकारी पोजीशन पे है। अतः आपके जीवन में निश्चित तौर पे 17 जुलाई तक शिक्षा के योग अच्छे रहेंगे। शिक्षा के योग में निश्चित तौर पे उच्च ज्ञान और अच्छे जगह पे एडमिशन्स या एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाहते हैं, या रुकी हुई शिक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, या कोई इंटरव्यू अगर हम बार बार फेलियर हो रहे थे, 17 जून तक इस मामले में लाभ है। 17 जून के बाद इसमें इवन बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन 17 जून के बाद अगर आप शिक्षा के अलावा मन को व्यर्थ का इधर उधर घूमने फिरने में भटकाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। और जो इंसान शिक्षा के अलावा पैसे भी साथ में कमाता है, 17 जुलाई के बाद अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य या द्वितीय संतान का भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी वो अब ठीक होना चालू हो चुका है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, देखिए शनि रेट्रोगेट हो चुका है और मंगल की स्थिति पूरे महीने आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा कि पूरे महीने नेत्र रोग, सिर दर्द और पेट संबंधी समस्या और पैरों में कष्ट रहेगा, तो अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए। केस मुकदमा के लिए पूरे महीने का समय बहुत बेहतर नहीं है, कोशिश कीजिए बचने का, नहीं तो व्यर्थ के केस मुकदमा में परेशानी बढ़ सकता है। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा चालू कर दिए 1 जुलाई से, एकदम चेतावनी है मेरा, क्योंकि मंगल सीधा खराब हो रहा है। मंगलवार के दिन गरीबों को कुछ भी खिलाना चालू कर दीजिए, नहीं तो समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कन्या राशि वाले, पूरे महीने की परिस्थिति को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए गणेश चालीसा का पाठ करने का। कन्या राशि वाले 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और हर बार की तरह इस बार भी एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया और नेक्स्ट भी लेकर के आऊंगा। इसलिए चैनल पर हमेशा बने रहें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता होगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।